वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमने पहले पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। अब प्रोडक्शन फंक्शन से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन की। जो प्रोडक्शन है उसके हमारे थ्री कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब उसके अंदर हम तीन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्या होता है टोटल प्रोडक्ट, सेकंड क्या होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट और थर्ड होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या होता है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द गिवन पीरियड। इसका मतलब क्या है, देखो टोटल का मतलब बिल्कुल टोटल, मतलब जितने भी हमने क्या किया है, जितने भी अमाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर, अगर उन सब का हम टोटल कर लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, टोटल प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे मैंने कहा था हमारे पास फिक्स फैक्टर होता है और वेरिएबल फैक्टर होता है, उन दोनों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि हमने एक लैंड ली, ठीक है, उसके ऊपर 1 लेबर को लगाया, ठीक है, तो हमने टोटल कितनी गुड्स का प्रोडक्शन किया, 2 यूनिट्स का, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट आ गया। ऐसे ही हमने क्या किया कि अगर हम एक लैंड तो हमारी फिक्स रहती है, जैसे मैंने आपको बताया ए फैक्टर क्या होगा, फिक्स, तो ये हमारी क्या है, फिक्स्ड फैक्टर। लेबर हमारा क्या है, वेरिएबल फैक्टर, हम इसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लैंड हमारी सेम रहेगी, लेकिन हम धीरे धीरे क्या करते गए, वेरिएबल्स को बढ़ाते गए। इट मीन्स वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते रहे। ठीक है, लेबर पहले 1 थी, अब हमने 2 लेबर को लगा लिया, तो अब हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 2। 2 से कितना हो गया, 5। ऐसे जैसे जैसे हमारा लेबर बढ़ती गई हमारा प्रोडक्ट भी बढ़ता गया। लेकिन इससे हमें पहले क्या पता चलता है कि टोटल प्रोडक्ट पहले तो क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज़ होता है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज़ होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर डिक्रीज़ हो जाता है। इसके बारे में आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन जब इसके रिलेशनशिप पढ़ेंगे तब बताऊंगी। बस ये ध्यान रखना कि पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद इंक्रीज़ होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट, मतलब पहले के मुकाबले में इंक्रीज़ होगा लेकिन कम होगा, फिर कांस्टेंट रह जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखो पहले 2 से हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, 3 इंक्रीमेंट हुआ, फिर हमारा क्या हुआ 4 का, फिर हमारा कितना हुआ 2 का। अब इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। ठीक है, फिर हमारा सिर्फ 1 का इंक्रीमेंट हो, पहले 3 और 4 का हो चुका है, लेकिन अब 2 फिर 1 इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये कहते हैं कि हम फिक्स फैक्टर के साथ जब हम वेरिएबल फैक्टर को लगाते हैं तो टोटल प्रोडक्ट हमारा पहले इंक्रीज़ होता है, फिर डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है और फिर डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, सीमांत उत्पाद। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 1 मोर और 1 लेस यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट में चेंज आता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट में चेंज आता है किसकी वजह से, जब हम एक या फिर एक से कम या ज़्यादा 1 और 1 लेस यूनिट, मतलब एक और उससे कम यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर का यूज़ करते हैं, तो कितने हमारी टोटल प्रोडक्ट में चेंज आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे TPN माइनस TPN माइनस 1। ठीक है, देखो TPN क्या हो गया, मान लो 2 लेबर का यूज़ किया, तब हमारा प्रोडक्ट कितना आया, टोटल प्रोडक्ट हमारा आया 5। TPN माइनस 1 का मतलब होता है कि इससे पहले वाला, -1 मतलब पहले वाला, तो पहले हमारी एक लेबर के साथ क्या थी, टोटल प्रोडक्ट का 2, अब हमारा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्ट, कि हमने वेरिएबल फैक्टर का जो एक्स्ट्रा यूज़ किया तो उससे हमारी टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, वही हमें क्या बताता है, मार्जिनल प्रोडक्ट बताता है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है चेंज इन TP डिवाइड बाय चेंज इनटू लेबर। जैसे देखो इसमें कितना चेंज आया, 3 का चेंज आया, इसमें कितने का चेंज आया, 1, तो 3 डिवाइड बाई 1 3, इसमें कितने का चेंज आया, 9 माइनस 5 4 का। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। ठीक है, तो 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4, और इन दोनों का चेंज कितना हो गया, 1, तो 4 डिवाइड बाई 1 4 आ गया। ठीक है, समझ में आए। तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, जो हमारा डिफरेंस होता है टोटल प्रोडक्ट का। ऐसे हम इंक्रीज माइनस करते जाएंगे। देखो 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 5 4, 11 माइनस 9 2, 12 माइनस 11 1, देन 0 और देन 1। देखो इससे हमें पता चल रहा है पहले हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीज़ हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, देन कांस्टेंट आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ, 0 हो गया। उसके बाद क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट पे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट के बाद एवरेज प्रोडक्ट आता है। एवरेज यूनिट प्रोडक्ट का मतलब होता है पर यूनिट प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्ट इज़ द पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, कि एवरेज यूनिट
प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें वेरिएबल फैक्टर का पर यूनिट हमारा क्या आंसर आता है। फॉर एग्जांपल हमारी ये क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स हैं, ये हमारे क्या है, टोटल प्रोडक्ट है। अगर हमें इसे पर यूनिट वैल्यू निकालनी है कि एक लेबर ने कितना टोटल प्रोडक्ट्स में काम किया होगा, तो हम क्या निकालते हैं, एवरेज, औसत उत्पाद निकालते हैं। 2 डिवाइड बाई 1 2, 5 डिवाइड बाई 2 2.5, ऐसे इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड टीपी, कि एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट के बीच में हमारा क्या रिलेशन होता है। रिलेशनशिप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इस डायग्राम के थ्रू डिफाइन करते हैं। ये हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है, और ये वाली लाइन हमारी क्या होती है, टीपी की होती है, टोटल प्रोडक्ट की होती है। इसी के नीचे हम क्या बनाते हैं, हमारी एपी और एमपी का डायग्राम बनाया जाता है। ये वाली ऊपर वाली लाइन, ये वाली हमारी क्या होती है, एमपी होती है, और ये वाली हमारी क्या होती है, एपी होती है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप बना सकते हो। ये हम कैसे बनाएंगे, जो हमने टेबल बनाई है, जैसे ये हमारी क्या है, एवरेज प्रोडक्ट की टेबल है। इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या बना दिया, एवरेज प्रोडक्ट की ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ग्राफ ड्रॉ करना आई थिंक आपको आते ही होंगे। ऐसे ही हमने क्या किया, टोटल प्रोडक्ट की और टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट की जो हमारा टेबल थी, टेबल की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होते हैं, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है इंक्रीज़ होता है एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो देखो हमारा रिलेशन क्या आता है, देखो वैसे इससे पता चल रहा होगा कि पहले हमारा टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है एट डिक्रीजिंग रेट, देन यहाँ पे आगे क्या होता है, कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे बाद क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब रिलेशन पढ़ेंगे एमपी और टीपी के बीच में। व्हेन टीपी एमपी इज़ इंक्रीजिंग, जब हमारी एमपी क्या होगी, इंक्रीजिंग, मतलब एमपी हमारी बढ़नी स्टार्ट होगी, तब हमारी टीपी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, लेकिन एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। देखो इसमें भी आपको बताया गया है कि जब हमारी एमपी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। एमपी इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ से एमपी का इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया, तो हमारी टीपी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है एट इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। सेकंड क्या आता है, व्हेन एमपी स्टार्ट डिक्रीजिंग, जब हमारी एमपी डिमिनिशिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब कम होना स्टार्ट हो जाती है, तब टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग एज, तब हमारी जो टीपी होगी वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी। ये ध्यान रखना, टीपी क्या होगी, एमपी तो कम होगी, डिमिनिश होगी, लेकिन टीपी हमारी इंक्रीज़ होगी डिमिनिशिंग रेट पे। देखो इससे भी हमें क्या पता चलता है, यहाँ तक हमारी एमपी क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमारा एमपी क्या होनी स्टार्ट होगी, डाउन होना स्टार्ट होगी, कम होना स्टार्ट होगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया, मतलब यहाँ पे हमारी जो टीपी थी इंक्रीज़ हो रही थी एट इंक्रीजिंग रेट, लेकिन यहाँ के बाद हमारी क्या होगी, देखो थोड़ा सा मोल्ड आ गया, इट मीन्स टीपी इंक्रीज़ तो हो रही है लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। मतलब पहले के मुकाबले में इंक्रीज़ होएगी, बढ़ेगी, लेकिन कम मात्रा में बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड रिलेशन आता है एमपी इज इक्वल टू ज़ीरो, जब हमारी एमपी ज़ीरो हो जाती है, देन टीपी इज़ मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब सबसे पीक पॉइंट पे होती है, इससे ज़्यादा वो इंक्रीज़ नहीं हो सकती। देखो डायग्राम में भी बताया गया है कि आपकी एमपी यहाँ पे ज़ीरो है, तो यहाँ पे हमारी जो टीपी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। इससे ज़्यादा टीपी नहीं बढ़ सकती, इससे आगे तो हम अगर जाएंगे तो हमारी क्या होगी, टीपी डिक्रीज़ होना स्टार्ट, मतलब इससे ज़्यादा जब हम लेबर को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है एमपी इज़ नेगेटिव, टीपी स्टार्ट डिक्लाइन, कि जब एमपी नेगेटिव हो जाएगी, देखो पहले हमने पढ़ा एमपी ज़ीरो थी तो टीपी मैक्सिमम थी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन जब एमपी हमारी माइनस में चलेगी तब हमारी जो टीपी है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगी, मतलब कम होना स्टार्ट होगी, ठीक है। समझ आया आपको। उसके बाद हमारा आता है रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में हमारा क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट रिलेशन क्या कहते हैं, एपी इंक्रीज व्हेन एमपी इज़ ग्रेटर देन एपी, कि जब हमारा एमपी एपी के ग्रेटर हो। देखो ग्रेटर का मतलब, देखो एमपी हमारा क्या है, ज़्यादा है, एपी हमारा कम है, ठीक है। हमने यही पढ़ा था कि एमपी इज़ ग्रेटर देन एपी, कि एमपी हमारा ज़्यादा है, एपी हमारी कम है। उस टाइम हमारी क्या होगी, एपी इंक्रीज़ होगी। जब हमारी एमपी ज़्यादा है और एपी कम है, उस टाइम एपी तो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे हम कंटिन्यू क्या होती है, एमपी हमारी ऊपर है, एपी हमारे नीचे, तो उस टाइम एपी भी क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एपी डिक्रीज व्हेन एमपी इज़ लेस देन एपी, जब हमारी एमपी माइनस हो जाएगी, मतलब मैंने क्या कहा, एमपी इज़ लेस देन एपी,
ठीक है। अगर MP कम है, AP ज़्यादा है, तो उस टाइम हमारी AP क्या होगी, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो। देखो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है पहले के मुकाबले। MP ज़्यादा थी जब वो इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन जब MP नीचे चली गई तो ये भी डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद थर्ड रिलेशन क्या है, AP इज़ एट मैक्सिमम व्हेन AP इज़ इक्वल टू MP। AP मैक्सिमम पॉइंट पे होगी जब AP और MP इक्वल होगी। मैक्सिमम पॉइंट का मतलब कि वो इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो सकती, वो उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है। तो देखो जहाँ पे AP और MP, देखो A पॉइंट पे हमारी AP और MP क्या है, इक्वल है। तो AP MP जिस पॉइंट पे इक्वल होगी वहाँ पे AP क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मतलब वो इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी, इससे आगे तो वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। MP में भी ज़ीरो और नेगेटिव, MP हमारी ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट जो हमारी AP है वो माइनस नहीं हो सकती। देखो मैंने क्या कहा था कि MP हमारी ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन AP कभी भी नेगेटिव नहीं होती। देखो मैं दोबारा से आपको रिपीट करा रही हूँ। जब हमारी AP ज़्यादा है, देखो यहाँ तक हमारी क्या है, MP ज़्यादा है और AP कम है, MP इज़ ग्रेटर देन AP है, तो यहाँ पे AP तो हमारी इंक्रीज़ होएगी, ठीक है। लेकिन जब हम इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी AP, कि इससे ज़्यादा वो इंक्रीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि MP ज़्यादा है तो यहाँ तक तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन इस पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगी, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो सकती। जैसे ही MP कम हो गई, MP इज़ लेस देन AP हो गया, तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी AP, ठीक है। और MP और नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन AP नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ आया आपको? ऐसी TP का आपको दोबारा से रिवाइज़ करा देती हूँ कि जब हमारी MP इंक्रीज़ होगी तब हमारी TP इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ होगी। जब हमारी MP डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, जब हमारी TP डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारी MP ज़ीरो होगी वहाँ पे TP मैक्सिमम होगी, और जब MP नेगेटिव हो जाएगी तब TP डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स।